नमस्कार दोस्त। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे हैं। आइए आज मन की जो कड़ी हम चला रहे हैं, इसी कड़ी में आज हम वार्तालाप करते हैं कि किस प्रकार हम अपने जीवन में जो तनाव है, सुख दुख, किस प्रकार से उसको हम कम कर सकते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो इस ब्रह्मांड में त्रिगुणी आयाम जो तीन गुणों पर आधारित है, वह तीन गुण वर्तमान, भविष्य और भूतकाल। जैसा कि हम लोग अपने जीवन में देखते हैं कि हम हमेशा भूतकाल की बातों को लेकर, यानी जो घटना हो चुकी है उस घटना को लेकर के वर्तमान में जीते रहते, यानी कि जो घटनाएं हो चुकी है उस घटना को लेकर के हम वर्तमान में और ज्यादा दुखी होते रहते, जबकि वो घटना घट चुकी, हो चुकी, परंतु उसको लेकर के अभी भी हम उसी प्रकार से दुखी अवस्था में चल रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा जो वर्तमान जो समय चल रहा है, वो हमारे जो बीत चुका है, वो समय भी हमारे वर्तमान को प्रभावित करता है, जबकि जो हो गया है उसको हम कुछ नहीं कर सकते। तो होता यह है, जो भूतकाल में जो घटना हुई है उस घटना को लेकर हम हमेशा दुखित रहते हैं, दुख की अवस्था में रहते हैं, तनाव से हम घिरे रहते हैं। और भविष्य को चिंता ले, भविष्य की बात है, यानी भविष्य जो अभी हुई नहीं घटना, उस घटना को लेकर हमेशा हम चिंतित रहते हैं, यानी चिंता में डूबे रहते कि कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा। यानी वो घटना नहीं हुई है, लेकिन हम उस घटना के प्रति अपने वर्तमान समय में बहुत ही ज्यादा चिंतित रहते। तो हम लोगों ने ये जाना है कि हमारे जीवन में दुख और चिंता की मुख्य वजह क्या है। दुख की मुख्य वजह क्या है, जो भूतकाल में हुई उसको लेकर हम, और चिंता का मुख्य कारण है कि भविष्य में क्या होगा जो अभी हुआ नहीं है। कुछ भी हो सकता है, जो हम आकलन कर रहे हैं वो कभी भी बदल सकता है, कुछ भी हो सकता है, परंतु हम उसको लेकर भी बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं। परंतु हम जो छोड़ चुके हैं वो कौन सा, छोड़ चुके हैं वर्तमान। वर्तमान काल में तो हम कभी रहते ही नहीं। अगर हम वर्तमान काल में रहना, समझना और सीखना, सीख कर इसमें हम वर्तमान काल को, जो समय चल रहा है उस समय को हम अधिक से अधिक जिए, तभी हो सकता है। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। होता ये हमारे पास जो भी है अभी है, चाहे वो वस्तु विशेष हो या व्यक्ति विशेष हो, हम उसका कभी भी महत्व नहीं देते हैं। महत्व हमें उस व्यक्ति का कब पता चलता है, जैसे कि हम बताए क्या, जो चला जाता है, यानी मान लीजिए कोई वस्तु है, वो हमारे जीवन में टूट जाता है, बिखर जाता है, यानी उसको दोबारा ला नहीं सकते। तब जाकर हमें एहसास होता है कि ये वस्तु हमारे पास कितनी महत्वपूर्ण थी, हमारे जीवन में कितना योगदान दे रही थी। उसी प्रकार से हम अपने जीवन में कोई व्यक्ति विशेष जब हमारा साथ छोड़ देता है, तब हम उस व्यक्ति की महत्व समझते हैं कि उन्होंने कितना योगदान हमारे जीवन में दे रहे थे। परंतु जब तक वो हमारे पास व्यक्ति विशेष थे, तो हम उसको कोई भी किसी भी तरह की कभी वैल्यू नहीं दी, उनको हमने कोई महत्व ही नहीं दी, जो कितना महत्वपूर्ण था।
लेकिन तब पता चलता है जब हमारे पास नहीं। तो कहने का तात्पर्य है, जो हमें अपनी वर्तमान स्थिति, वर्तमान समय को जीने की कला होनी चाहिए, जीने की कला सीखनी चाहिए। अगर हम वर्तमान में जिए तो देखिए आपकी जीवन कितनी आनंददायक होगी और आपका जीवन सुखमय रहे। आपकी जो परेशानी है वो परेशानी काफी हद तक कम हो सकती है। आपकी जो तनाव में रहते हैं वो काफी हद तक कम कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है, जो हमें अपने जीवन में वर्तमान स्थिति को जिए, वर्तमान को जिए, न कि हमें भी पिछली जो हो चुका है, बीत चुका है, भूतकाल में हम चले जाते हैं और जो अभी हुआ नहीं है उसको लेकर हम परेशान रहते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अगर अपने जीवन में और अपने जीवन को सही मायने में जीना चाहते हैं तो हमें अभी वर्तमान में हमें खुशी, इंजॉय के साथ हर एक पल को इंजॉय करना चाहिए। जो पल बीत रहा है वो आएगा नहीं, कभी नहीं आता है। तो अगर वो कभी नहीं आ रहा है तो हमें चाहिए क्या? हमें वर्तमान को जिए। देखिए, जो घटना होना है वो घटना होती ही है, होगी ही। परंतु अगर हम वर्तमान में खुलकर जिए, हर पल जिए, तो देखिए आपका जिंदगी कितना आनंदमय हो जाएगा, जिसकी की कल्पना भी आप नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम लोगों को चाहिए कि वर्तमान को जिए, न कि हम भविष्य को लेकर, जो घटना नहीं हुई हम उसी के लिए परेशान, हमारे बच्चे कैसे होंगे, हमारा भविष्य क्या होगा, अब उसमें हम चिंताग्रस्त। आपको हर एक चीज को देखिए, ये नहीं हम कह रहे कि नहीं देखना है, भविष्य को आपको नहीं आकलन करना चाहिए। उसके प्रति आप अपना कार्य कीजिए, अपना प्लान बनाइए, उस पर कार्य कीजिए ना वर्तमान में। क्योंकि देखिए क्या होता है, जो वर्तमान है ना अभी जो है, वही अब आने वाला भविष्य बनेगा। आने वाला भविष्य वर्तमान में जो हम कर रहे हैं वही होगा, और वही जो है जो वर्तमान है भविष्य बन जाएगा। अभी जो हमने किया वो जो वर्तमान, यानी अभी वर्तमान में जो हम कर रहे हैं वो भूत हो जाएगा, और जो अभी हमने किया जो भविष्य में हम करना चाह रहे हैं वो आ जाएगा। तो कहने का तात्पर्य आप इस चीज को समझिए, जो आपको हमेशा अपनी वर्तमान को ही जिएगा, यानी हर पल जितना एंजॉय के साथ जीना है, जो भी कुछ करना है आप वर्तमान में कीजिए, लेकिन जो बीत चुका है उससे सीखिए, नो कि उस पर हमें रोना चाहिए। हमें पीछे जो घटना घटित हो चुकी है उसके प्रति सजग रहना है, जो उस तरह की घटनाएं हमें अपने जीवन में दोबारा न हो, उससे हमें सीखना चाहिए, न कि उसके प्रति हमें बैठ के रोना चाहिए। तो हमें पिछली यानी भूतकाल में जो हुआ उससे सीखकर वर्तमान को संवारे, जिससे हमारा भविष्य बेहतर हो सके, परंतु उस पे एक्शन लेकर, न कि उसके प्रति हमें चिंता करके। तो आज हम लोगों ने सीखा किस तरह से हम अपने जिंदगी में सुख, दुख और तनाव को कम कर सकते। तो आप लोगों ने सीखा होगा, हमें पूर्ण आशा करते हैं इन बातों को आप अपनाइएगा और अपना कर देखिएगा और बताइएगा कि क्या हम वो करते हैं। नहीं करते हैं तो करना शुरू कर दीजिए, अभी से शुरू कीजिए और देखिए बदलाव। आप बदलाव आपको नजर आएगा, बिल्कुल नजर आएगा। तो आज हम यहीं पर विराम देते हैं, कल पुनः कुछ और बातों के साथ उपस्थित हूं। तो आप लोगों का बहुत 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 धन्यवाद।